दिल्ली से सामने आए चौंकाने वाले जासूसी मामले ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। एक साधारण दिखने वाला होटल कर्मचारी किस तरह देश की सैन्य जानकारी दुश्मन तक पहुंचा रहा था, यह खुलासा बेहद गंभीर और चिंताजनक है। इस मामले ने यह भी दिखा दिया है कि जासूसी नेटवर्क अब कितने संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम हो चुके हैं। आरोपी समीर, जो दिल्ली के एक होटल में प्लेट धोने का काम करता था, पिछले करीब 1 साल से पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके में घूम घूम कर सैन्य ठिकानों की रेकी कर रहा था और संवेदनशील जानकारी एक पाकिस्तानी गैंगस्टर तक पहुंचा रहा था। जांच एजेंसी के अनुसार समीर ने गुजरात से लेकर पंजाब तक कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की रेकी की। वह इन स्थानों की वीडियो और फोटो बनाकर उन्हें विदेश में बैठे अपने संपर्कों को भेजता था। ये काम वो बेहद सुनियोजित तरीके से कर रहा था, जिससे लंबे समय तक उसकी गतिविधियों पर किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों ने उसके नेटवर्क का पर्दाफाश किया तो कई हैरान करने वाले तथ्य अब सामने आए हैं। सूत्रों की माने समीर के पास से कुल 17 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन सभी फोन की जांच में देश के विभिन्न सैन्य ठिकानों से जुड़ी 183 वीडियो और फोटो मिली हैं। ये संख्या इस बात का संकेत देती है कि वह लगातार और व्यवस्थित तरीके से संवेदनशील जानकारी जुटा रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि उसे हर वीडियो और फोटो के साथ सटीक लोकेशन और समय की जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए थे, ताकि इन जानकारियों का रणनीतिक इस्तेमाल किया जा सके। समीर ने जिन जगहों की रेकी की, उनमें कई बेहद महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने शामिल हैं। इनमें गुजरात का जामनगर एयरबेस, राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर के सैन्य क्षेत्र और पंजाब के पठानकोट तथा अमृतसर स्थित सैन्य ठिकाने शामिल हैं। वे सभी स्थान भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। ऐसे में इनकी जानकारी का लीक होना एक गंभीर खतरे के रूप में भी देखा जा रहा है। जांच एजेंसियों ने यहाँ ये भी खुलासा किया है कि समीर की तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित किया गया था। उसे वीडियो शूट करने, उन्हें सुरक्षित तरीके से स्टोर करने और दूरस्थ स्थानों पर भेजने के तरीके भी सिखाए गए थे। इससे यह भी साफ होता है कि वह किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा था जो उसे लगातार निर्देश दे रहा था। बताया जा रहा है पकड़े गए 21 संदिग्ध जासूसों में समीर ने सबसे ज्यादा संवेदनशील सामग्री दुश्मन देश तक पहुंचाई थी। इस मामले में एक और खतरनाक पहलू तब सामने आया जब पूछताछ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर जासूसी उपकरण लगाने की साजिश का भी खुलासा हुआ। समीर और उसके साथी सुहेल मलिक ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अंबाला रेलवे स्टेशन की रेकी की थी। उनका मकसद वहां सौर ऊर्जा से चलने वाले सिम आधारित स्टैंड अलोन सीसीटीवी कैमरे लगाना था। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले ही दिल्ली कैंट और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर इस तरह के कैमरे लगा चुके थे। इन कैमरों को प्लेटफॉर्म पर करीब 20 फीट की ऊंचाई पर लगाया जाता था, ताकि एक साथ कई प्लेटफॉर्म और ट्रेनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। ये तरीका बेहद खतरनाक था, क्योंकि इसके जरिए रेलवे की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा सकती थी। जांच में यह भी सामने आया है कि 14 मार्च को दिल्ली कैंट और 18 मार्च को सोनीपत रेलवे स्टेशन से ऐसे कैमरे हटाए गए। इसके अलावा आरोपियों की योजना करीब 50 अन्य स्थानों पर इसी तरह कैमरे लगाने की थी। अगर ये साजिश सफल हो जाती तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। समीर की पृष्ठभूमि भी इस मामले में एक अहम पहलू बनकर सामने आई है। वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और दिल्ली के चांदनी चौक स्थित एक होटल में काम करता था। सामान्य जीवन जीने वाला ये व्यक्ति कैसे एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन गया, ये सवाल जांच एजेंसियों के सामने भी है। जांच में ये भी सामने आया कि समीर शराब का आदी था और अपने विदेशी संपर्कों से नशे के लिए पैसे मंगाता था। मैसेज के जरिए 500 से 1000 रुपए तक की रकम मांगता था, जिसे उसके संपर्क उसे उपलब्ध करवाते थे। माना जा रहा है इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे इस नेटवर्क में शामिल किया गया। इसके अलावा समीर के ग्रुप में 150 से ज्यादा सदस्य जुड़े होने की जानकारी भी सामने आई है। ये संकेत देता है ये नेटवर्क काफी बड़ा और संगठित हो सकता है, जिसकी जांच अभी जारी है। पुलिस की माने तो आरोपियों के मोबाइल फोन से देश की विरोधी गतिविधियों से जुड़ी बड़ी मात्रा में वीडियो और फोटो बरामद हुए हैं, जिनका मकसद देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना था। और समय रहते इस नेटवर्क का खुलासा होना एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 152 यानी कि देश की संप्रभुता और एकता के खतरे में डालने का कृत्य, धारा 61 का भाग 2 यानी कि आपराधिक साजिश और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 और 5 शामिल है। इसके अलावा अब इस मामले में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी कि यूएपीए की धारा 18 भी जोड़ दी गई है, जो इसे और ज्यादा गंभीर बनाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।